नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। अनुच्छेद संबंधित टॉप एमसीक्यू। दोस्तों, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स रिलेटेड एमसीक्यू जो बार बार हर बार हमेशा रिपीट होते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। ये बहुत सारे पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है। और जो सवाल काफ़ी बार रिपीट होते हैं अनुच्छेद से संबंधित, उन सारे क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस बार जो किसी अनुच्छेद से पहले नहीं पूछा गया था, उन्हें भी इस वीडियो में लिया गया है, जिससे एसएससी और आपके हालिया जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम ग्रुप डी एग्ज़ाम में हुए हैं, पूछे गए, उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और आगे भी जो दूसरे सीरीज़ आएंगे अनुच्छेद संबंधित सवाल, उसे इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी परीक्षा के लिए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। हर परीक्षा में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अनुच्छेद संबंधित सवाल एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान में है? तो उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो उपराष्ट्रपति जो सबसे सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है देश में राष्ट्रपति के बाद, और यही अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 63, कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में वर्णन है। अनुच्छेद 63 डिफाइन करता है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि स्पीकर जो होते हैं राज्यसभा में सभापति, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। वेंकैया नायडू इसके पहले थे। और अनुच्छेद 66 कहता है योग्यता, कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए, अनुच्छेद 66 कहता है। अनुच्छेद 69 कहता है शपथ। ये अनुच्छेद कहता है कि जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये कहता है अनुच्छेद 69। तो इस तरह ये चारों याद हो गए आपको। तो उपराष्ट्रपति का डेफिनेशन भारतीय संविधान में है अनुच्छेद 63 के अनुसार। दूसरा सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों के आरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 जनसंख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद कहता है 330 कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण है लोकसभा में। तो इसी अनुच्छेद के अनुसार ये कहा जाता है, अनुच्छेद 330। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। तो ऑर्डिनेंस, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पास ऑर्डिनेंस। तो अध्यादेश जारी करने के लिए जो ये हो जाता है, संसद के सत्र ना चलने पर भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और भी किसी बिल पे कंसेंट के लिए अध्यादेश, मतलब कि विधेयक पर अपना कंसेंट जारी करने के लिए अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। तो वो होता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जीएसटी समिति गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद का वर्णन है? जो जीएसटी समिति का गठन जो हुआ था अनुच्छेद 279 ए, यानी कि 279, आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। और 122वें संशोधन विधेयक के तहत 2016 में राष्ट्रपति ने इसको पारित किया था। 122वें संशोधन विधेयक के तहत 2016 में इस पे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 2016। और फिर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अनुच्छेद 279 ए, यानी कि आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी समिति गठन के लिए ये अनुच्छेद का वर्णन है। अब बात करते हैं अगला सवाल, अनुच्छेद 21 ए का संबंध किससे है? आर्टिकल 21 ए। तो ये है शिक्षा, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो 86वां संशोधन संविधान जो हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसने ये किया कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 से कहता है राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन 20 का आंसर है। अगला है, किस अनुच्छेद में हिंदी एवं देवनागरी लिपि संघ की भाषा होगी, इसका वर्णन है?
तो अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(1) तो संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारत का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा वो होगा अनुच्छेद 343(1). तो हिंदी और लिपि देवनागरी संघ की भाषा होगी, ये इसका वर्णन है अनुच्छेद 343(1) में। आर्टिकल 343(1), देवनागरी इन हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक का जो परिभाषा है ये है अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक यानी कि मनी बिल, और धन विधेयक को पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 का उपयोग किया जाता है। धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है। 109 के तहत पारित करने का नियम है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है और 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है। 14 दिन के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है। तो धन विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद 110 में, और जो नियम जिससे नियम से पारित किया जाता है वो है अनुच्छेद 109। अगला है, राज्यपाल को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका होगा अनुच्छेद 161, आर्टिकल 161। इससे जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, टू पार्डन गिल्टी, और मतलब क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है राज्यपाल को, ये अनुच्छेद 161 में वर्णन है। अगला है, सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक हेतु अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 348(1), आर्टिकल 348(1). तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी वर्किंग लैंग्वेज होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, वो होगा इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा। तो कार्यवाहक भाषा जो होगी अंग्रेजी, ये कहता है अनुच्छेद 348(1). सभी उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक हेतु अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी, ये इस अनुच्छेद में वर्णन है 348(1). अनुच्छेद 98 का प्रावधान किस लिए है? आर्टिकल 98 किस लिए है? ये है संसद का सचिवालय। तो संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवीय कर्मचारी होता है, सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ। तो यही कहता है संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 98, आर्टिकल 98 से द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अनुच्छेद 371(h) का संबंध किस राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल के राज्य में कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व होता है। और ये जो अनुच्छेद 370 तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, और 371(a) से ये जे तक अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था लागू करने की संबंधित, जैसे असम हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा। तो उसी संबंध में जो 371(h) आता है, ये आता है अरुणाचल प्रदेश के लिए। 371(h) आता है अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने के संबंधित है, अनुच्छेद 371(h). संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता? इसका जवाब होगा अनुच्छेद 198। ठीक है, तो जो मनी बिल होता है विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए, यह अनुच्छेद 198 कहा जाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अनुच्छेद 198 कहता है धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान संशोधन कर सकती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए, ये कुछ ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 संसद अपनी संविधीय शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए संविधान में परिवर्तन कर सकता है, ये अनुच्छेद करता है आर्टिकल 368। संसद संविधान संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेख है? प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अनुच्छेद 300(a), आर्टिकल 300(a). तो कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संशोधन से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में। तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300(a) में वर्णन है।
संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 300 ए में। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिक का प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 48 ए। वन्य जीव का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, इसका सुधार दायित्व, ये वर्णन है अनुच्छेद 48 ए में। आर्टिकल 48 ए कहता है कि नागरिक का प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण का दायित्व और सुधार करना है। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 1949 में जोड़ा गया, तो इसके अनुसार राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया जाता है अनुच्छेद 40 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं किया गया, तो अनुच्छेद 360। भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ है। बाकी है 352, 356 जो इमरजेंसी से रिलेटेड है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, और 356 राज्य आपातकाल जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ये तीनों आप याद रखिए, 352, 356 और 360 तो इमरजेंसी जो आपातकाल संबंधित अनुच्छेद है। तो ये इसका जवाब होगा अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल है, आज तक देश में इसे लागू नहीं किया गया। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब ज़रूर बताएं। तो अनुच्छेद 76 कहता है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 76 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 19 से 19 ए। बोलने की, लिखने की, अभिव्यक्ति आज़ादी, ये है प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 से कहता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगला है, किस अनुच्छेद की चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा? मतलब कि चुनाव कराना, ठीक है, उसका निर्देश देना, नियम लागू करना, उसको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा अनुच्छेद 324। चुनाव कराना, चुनाव के नियम बनाना, किस राज्य में उसका निर्देशन करना, नियंत्रण करना, तो ये सब अनुच्छेद 324 है। मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324। किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। इसका जवाब होगा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। रिट संबंधित प्रावधान है, रिट संबंधित प्रावधान है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 32 अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक भारत नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो इसलिए ये 32 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को कहा था भीमराव अम्बेडकर ने कि संविधान का हृदय और आत्मा है। अनुच्छेद 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में वर्णन किया गया है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18। राज्य, सेना, विद्या संबंधित सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करी जाएगी, ये वर्णन है अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका जवाब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 51 ए, अनुच्छेद 51 ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो 51 ए में मूल मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? संसद, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 डेफिनेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 79 में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन के बारे में वर्णन है? मतलब कि वित्त आयोग, फिनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में।
तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 280। आर्टिकल 280 डिफाइंस कि वित्त आयोग का गठन होगा, फिनेंस कमीशन का गठन होगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 280। तो ये था अनुच्छेद संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 1 वीडियो, और आपके अपकमिंग डेज़ में और भी वीडियो दिए जाएंगे, और आप रिसेंट के वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।